दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि एकेडमी में। दोस्तों, आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर या उसके बदले में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम से केवल एक ही नाम नहीं बल्कि सबके नाम का बोध होता है। जैसे कि प्रिया कहने से केवल इसी नाम की लड़की का बोध होने के अतिरिक्त मीरा, सीमा, शिखा आदि लड़कियां भी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं सबका नाम होगा। जैसे बोलने वाले, सुनने वाले अनेक नामों के बदले मैं, तुम, हम, आप, वे आदि प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं जिसके लिए उसमें जो हम प्रयोग करते हैं संबोधक मैं, तुम, हम, आप, यह, वह या ये, वे। सर्वनाम के 6 भेद हैं जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तुम, वह, हम, मैंने। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम जिसमें आप। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें यह, वह। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित नहीं होता। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो, सो किसी के संबंध को दर्शाता है। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कौन, क्या आदि प्रश्न किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें वक्ता, श्रोता या अन्य किसी के बारे में चर्चा करने हेतु हम प्रयोग करते हैं मैं, आप, वह आदि। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। वह पढ़ाई में आगे है। इसमें सबसे पहले वाक्य में ये दिखा कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। दूसरे वाक्य में दोस्तों हमने ये देखा कि सामने वाला जो सुन रहा है वो श्रोता उसके बारे में। और तीसरे वाक्य में यह है कि हम दोनों के अलावा कोई अन्य तीसरा भी व्यक्ति है इसमें शामिल। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है इसमें, जिसमें है उत्तम पुरुष जिसमें मैं स्वयं की बात होती है। मध्यम पुरुष दूसरा व्यक्ति होता है। तीसरा है अन्य पुरुष जिसमें तीसरे या किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाती है। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें अपने स्वयं के या निजी व्यक्ति के बारे में बात होती है। जैसे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति किसी निराकरण, अवधारणा या स्वयं की चीज या वस्तु को दर्शाने और बताने के लिए करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप ही चलाया। दूसरा है मैं स्वयं ही पढ़ लूंगी इत्यादि। जो एग्जाम्पल है हमें निजवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें है जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, स्थान, दूरी, व्यक्ति की निश्चितता का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें यह, वह आदि का प्रयोग किया जाता है। पहला है उदाहरण जैसे वह कौन आ रहा है, यह पुस्तक मेरी है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी चीज की, व्यक्ति की या वस्तु की, स्थान की निश्चय उसके बारे में निश्चित नहीं होता। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई, कुछ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आ रहा है, शायद यह ठीक है, कोई यहाँ से गया आदि वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जिसमें किसी भी अनिश्चयवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। यह किसी व्यक्ति, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दूरी आदि से संबंध बनाने एवं बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जो, सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंध को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, वह जो है सो है ही, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो जागेगा सो पावेगा। जैसी संबंध
वाचक वाक्य हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमें संबंधवाचक सर्वनाम के भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। अब छठा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य या शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, सीता कब उठी, आपने क्या देखा, आप कहाँ हो, कैसे आना हुआ इत्यादि वाक्य हम प्रश्न पूछने और जानने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।